हमारी सियासत में गाली के बगैर हमारी सियासत नहीं हो सकती। पहले लगता था कि शायद एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन अब लगता है कि शायद ज्यादा बड़ा मसला दूसरे को गिराने का है। उसके लिए सख्त तरीन गुफ्तगू होती है। किसी को गद्दार कहते हैं, कोई किसी को डाकू कहता है, कोई किसी को मुल्क दुश्मन कहता है, कश्मीर फरोश कहता है। जो दिल में आता है वो काम हमारी पॉलिटिक्स में होता है। और क्यों होता है ये जरा हम आज के इस सेगमेंट में देखना चाहेंगे। कुछ देखें कि जो तकरीरें हुई हैं चंद कश्मीर में, क्या क्या गुफ्तगू उस में हुई है, जरा सुन लीजिए। बिलावल, भुट्टो, जरदारी नाम के साथ 3 नाम जोड़े हुए हैं। जरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है। और ये भुट्टो जिसका ये नारा मारते हैं, ये वही भुट्टो है। तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम, इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। अपने आप को कश्मीरी कहकर कश्मीरियों को बदनाम ना करो। मुझे कहते हैं उसको डाकू रानी ना बोलो। रानी कहां से बन गई दादा। ये अली अमीन गंडापुर साहब थे, जरा ऑपोजिशन की भी सुन। मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो तुम कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फॉर्मूला लेकर फिर रहे थे ना, मेरी इत्तला के मुताबिक कश्मीर के मुजरिम तुम हो इमरान खान। किसी इमरान खान कश्मीर फरोश के हाथों जाया नहीं होने देंगे। ये क्यों होता है आखिर, किस वजह से ये सब कुछ होता है? मैं तलाल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी व्यू ले लूं। तलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जो इल्जाम तराशी हैं, कोई किसी को चोर, डाकू, गद्दार, मुल्क फरोश, कश्मीर फरोश, बहुत सी चीजों के बारे में आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं अंदर से कि यार ये बात ठीक नहीं है, ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली गलत है, यानी ये ठीक नहीं है। लेकिन क्यों इस्तेमाल होती है सियासत में? आपको लगता है कि ये जरूरी है कि इतनी सख्त बात करें, लोगों को उकसाएं इस बात पे कि ये आदमी, और गालियां निकाल के ये गलत आदमी? क्यों होता है ये, मुझे ये तो समझाएं जरा। देखिए काशिफ अब्बासी साहब, एक आपको याद होगा कि किसी ने भी दावा किया कश्मीर का वर्ल्ड कप जीतने का दावा, जब आपको याद है अमेरिका के दौरे के वापस जब आए थे तो खान साहब ने किया था कि वो वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। और उसके बाद फिर कश्मीर के साथ क्या हुआ, उसके बाद मोदी के जीतने की, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, मैं अगली बात, मोदी के जीतने की और कश्मीर के हल की बात जो है वो कौन करता रहा है? तो ये सारी चीजें जो है, और अगर कोई नाकामी हुई है तो वो मौजूदा हुक्मरानों पे आएगी या किसी और पे आएगी। तो ये आप ये कह रहे हैं, ये आप अगर उसको कश्मीर फरोश कहेंगे वो भी ठीक है, फरूख साहब कहेंगे या ये तो ढाई डाकू, देखिए ये हम ठीक कहते हैं। तीसरा कहेगा भुट्टो साहब का जो जिस किरदार की उन्होंने बात की, तारीख इसके ऊपर 2 राय रखती है, वो कहेंगे हम भी ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब सारे ठीक कह रहे हैं, एक दूसरे को कहें गद्दार, चोर, मुल्क दुश्मन, मजहब का इस्तेमाल करना है वो भी करेंगे, ठीक है सारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नहीं, देखिए गुजारिश ये है, एक तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, इस सियासत को जो पिछले 4-5 साल में जिन लोगों ने आके फिर 80s की सियासत को जिंदा किया है ना, वो है पीटीआई। वो जूता उछालना, वो स्याही फेंकनी, वो उसके बाद आज इसी का निशाना ये खुद बने हुए। और दूसरी बात ये है, हमने तो बड़े मुहतात अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। या तो मियां नवाज शरीफ वहां तकरीर करने जाते थे तो वो यूएनओ के बाहर के जरा मनाजर दिखा दीजिए, जरा खान साहब की गुफ्तगू सर। ये वैसे मैं समझ नहीं आई है, हो सकता है मेरी कमजोरी हो। आप ये कह रहे हैं कि 90 की दहाई के बाद अब आया, तो वो जो एक दूसरे को चोर डाकू, तो आपकी तकरीरें अगर कहें तो मैं सुना देता हूँ। लुटो जरदारी तुम्हारा पेट नहीं भरता, जरदारी तुम ये हो, दूसरा तुम नासूर हो, तुम दरिंदे हो। तो ये मेरा ख्याल है, ये मैं और पटी साहब आपस में गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे को कहते होंगे। जाने देना जाती उम्रा का मुजीबुर रहमान, ड्रामा एक्सपर्ट, उसामा से पैसे लेने वाला, ज़ियाउल हक का असली बेटा। काशिफ साहब, एक तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा, 90s में बहुत कुछ खराब हुआ, उसके बाद 2000 में कोई चीजें बड़ी बेहतर हुई। पहले 10-15 साल, सर उसकी वजह पता क्या है? 8 साल, मैं आपको बताता हूँ, 9 साल, इस वजह से कि एनिमी कॉमन था आपका, डिक्टेटरशिप थी, उसको गिराना था। आपने कहा आपस में हाथ मिलाएंगे तो ये गिरेगा, वरना हाथ गिरता नहीं है। नहीं, लेकिन काशिफ अब्बासी साहब, स्याहियां नहीं फेंकी गई थी, जूते नहीं उछाले गए थे, गोलियां नहीं चलाई गई थी,
यहाँ मेरा मतलब है किसी को घसीटने की बात नहीं हुई थी। कोई ओहो की कह रहे हो सर, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं तुम्हें लड़काने की सड़कों पे घसीटूंगा, क्या बात कर रहे भाई आप देखिए, आप सिर्फ मैं कंपैरिजन कर लेना। और अब आके इन्होंने तो ना किसी को छोड़ा, किसी की यानी कोई बीमार है तो ये उसका भी उसको मर के प्रूव करना पड़ा। इन्होंने तो हर चीज को, मेरा मतलब है यहाँ पर, लेकिन हमने जो अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत मोहतात किए। हमने दावा नहीं किया था कि हम वर्ल्ड कप जीते हैं। और अगर कश्मीर में कोई मामला हुआ तो मौजूदा हुक्मरान उसके जिम्मेदार हैं। ठीक सर, मैं जरा अपने पैनल से सुन लीजिएगा छोटे जवाब, ताकि मैं वापस भी एक और सवाल के साथ बयान। यू एग्री विद हिम? नहीं, उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज साहबा, इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो साहब के अपने अपने चीते हैं, विंग्स हैं, जिन्होंने अब चढ़ाइयाँ करनी है, जिनका काम ही यही है और उन्होंने यही करना है। ये खुश होते हैं, हैलाशेरी करते हैं और ये का बाकायदा चाहते हैं कि ये हो। क्यों चाहते हैं ये? आपसे इसका मतलब जो आर्गुमेंट है कि इल्जाम तराशी हमारी सियासत का एक बड़ा सेंट्रल पार्ट है। पहले इल्जाम तराशी कुछ रख रखा होता, अब जाती दुश्मनी, जाती मफाद होगा सियासत नहीं। फिर भी कोई इकट्ठे नहीं, बाद में इकट्ठे किसी वजह से इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि एडवर्सरी कॉमन हो गया ना, हालत कॉमन हो गया, मुझे को हटाना था तो इकट्ठे हो गए। फिर लेन देन भी हो जाता था ना, कोई कमेटी का चेयरमैन बन जाता था, किसी को वजारत मिल जाती थी, कभी दोनों हलफ इकट्ठे उठा लेते थे, तो कुछ ना कुछ होता रहता था। अब चूंकि एक तरफ वो इमरान खान है, इमरान खान का नैरेटिव है कि ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। इनका नैरेटिव ये है कि वो सिलेक्टेड है, जाली है, हम पे मुसल्लत किया गया है और इसको ये वजीर आज़म नालायक है, नायल है। क्योंकि मैं एक छोटी सी आर्गुमेंट देता हूं, कल भी एक प्रोग्राम में आर्गुमेंट दे रहा था मारिया, मैंने एक, क्योंकि छोटा में जवाब ज्यादा बेहतर चलेगा। कल मैं एक आर्गुमेंट दे रहा था कि इन्होंने गिरवी रखे मोटरवेज, मरियम नवाज, ये क्या मुल्क गिरवी रख रहे हैं, हालांकि 2 साल पहले खुद भी यही काम। पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा जिस टाइम वो दिया गया ब्लैक मनी वाइट करने का, उन्होंने बोला मुल्क दुश्मनी, चोरों को खुदा के कर दिया। जिस चीज पर ये पोजीशन, जो हुकूमत होती है इस वक्त हुआ है, होता क्या पाकिस्तानी पर, जो हुकूमत है उसने जो कहना है मैंने उसकी मुखालफत करनी है, जो ऑपोजिशन ने करना है मैंने उसकी एज गवर्नमेंट उसकी क्लास लेनी। दैट्स व्हाट पॉलिटिक्स हमारी सब्सटैंटिव नहीं है, बयानबाजी की सियासत। लेकिन इसमें काशिफ साहब को देखना होगा ना, हर पार्टी में डव्स होते हैं और हॉक्स होते हैं। अभी जो तलाल साहब से हम बात कर रहे हैं, वो एक हॉकिश उनकी पोजीशन है पार्टी के अंदर। अगर आप पीएमएलएन में से, पोजीशन नहीं है, अगर लीडर इनको ये पोजीशन ना लेने दे, तलाल साहब ये पोजीशन नहीं ले सकते। अगर इनकी पार्टी में से कोई ऐसा शख्स जो कि डविश नेचर लगता है, अगर आप उससे भी फोन पे बात कर रहे हो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, कल्चर खत्म करना चाहिए। कल मुसद्दिक साहब बैठे हुए थे ना, क्या बात कर रहे थे वो, हालांकि वो भी मरियम साहिबा के ही करीब समझे जाते हैं ना, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात होनी चाहिए। सो डव्स एंड हॉक्स तो हर पार्टी के अंदर होते हैं। दूसरा, ये जो अभी बार बार कश्मीर के बारे में ये सजेस्टिव गुफ्तगू हो रही है, अभी रिसेंटली ब्रीफिंग दी है कौमी सलामती के इदारों ने इस पूरे इशू के ऊपर, ये क्या हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। हम श्योर शहबाज साहब ने जिक्र किया होगा या पार्टी में सबको ब्रीफ कर दिया होगा। अगर उस ब्रीफिंग के बाद या क्या उसकी इस वक्त मारूजी हकीकत है, उसके बावजूद ये पोजीशन ली जा रही है, तो फॉर मी हमें देखना होगा कि ये पोजीशन किसके खिलाफ ली जा रही है। सियासी पोजीशन है ना, इमरान खान को गंदा करना है, इमरान खान अली अमीन गंडापुर की कोशिश है, दूसरों को गंदा करना है। सिर्फ इमरान खान साहब जो है उनकी जात के ऊपर फिर से बहस शुरू होती है, तो ये आपने देखना होगा कि ये पोजीशन सिर्फ सियासत नहीं है, मौका मिल गया मजीद बयानबाजी करने का। नहीं, पर सिर्फ सियासत नहीं है, ये आप देखना होगा कि ऐसे आम इश्यूज के ऊपर खाली सियासी क़यादत नहीं होती, खाली सियासी क़यादत स्टेक होल्डर नहीं होती। कौम पसंद भी करती है, मैं बड़ी मोहतात बात कर रही हूँ। तो ये किससे आप जो बात कर रही हो बात बड़ी खतरनाक भी है वैसे, जो बात आप जिस तरह कर रही है, क्योंकि डॉन ने इसके ऊपर एडिटोरियल भी लिखा था कि खुदारा इलेक्शंस के अंदर ये काम। आप बताएं जी। देखें, बात ये है, जो बड़ी बात है वो ये है कि जो कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है ना, कश्मीर के आप कश्मीरियों का जो इत्तेसाल है, वहाँ पर आपकी 5 साल हुकूमत है, आपने क्या डेवलपमेंट की, आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। ओ भाई 2015 में उफा डिक्लेरेशन से आप जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर निकाल के आ गए। ये जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी है, ये क्यों है? देखें, आपको लगता है कि दूसरे को गंदा करना ही सियासत? नहीं, देखिए बुनियादी चीज़ ये है कि शुरू कहाँ से हुआ। शुरू हुआ मरियम ने जाके जिस तरीके से आए रोज़ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुझे ये बताएं, जिस भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने मोदी की RSS की इंतहा पसंदाना सोच को बाहर एक्सपोज किया, वेस्टर्न मीडिया मोदी के खिलाफ लिख रहा है, ये चीज़ें पहले नहीं हुई। मुझे ये बताएं कि एक मिनट 70 साल नहीं है, गद्दार नहीं है गद्दार। किसने कहा गद्दार? इलेक्शन के स्टेज पर गद्दार है, टीवी के प्रोग्राम। बुनियादी चीज देखें, बुनियादी चीज क्या है, जिस तरह आपने कहा कि राय तकसीम है, लोग अपनी राय अपना मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गद्दार के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हुए। बुनियादी चीज ये है। लेकिन
मुझे ये बताएं, जो ज़बान मरियम वहाँ पर इस्तेमाल कर रही हैं, क्या उससे कश्मीर कॉज को वो फ़ायदा पहुँचा रही हैं? नुकसान पहुँच रहा है। आपके ऊपर तो पहले इतनी बड़ी चार्जशीट है कि आप भारत जाते हैं, भारतीय अदाकारों को मिलते हैं, हलफ के मौका पर रवायत तोड़ के हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, मोदी आपके घर आ गया था, कोई ऑफिशियल नहीं था, सब चले कोई वो तो कश्मीर के हवाले से कितने बयान दिए थे। नहीं, चार्जशीट तो है ना, उसके ऊपर बड़ी, उस पर बड़ा ढोल बजाया जा सकता है, बड़ी बात हो सकती है, हम नहीं करते। लेकिन आप ये देखें, एक मिनट काशिफ साहब, मुझे ये बताएं, जब आप उनको आमों के साड़ियों के तोहफे भेजेंगे तो फिर इस तरह की बातें भी होंगी। बुनियादी चीज सर, उनका सर कश्मीर पे है ना, लेकिन सर कश्मीर का पॉलिटिकल नक्शा, एक मिनट सर, मेरी बात आजाद इमरान खान साहब ने, सुने आजाद जम्मू कश्मीर, एक सेकंड रुक जाओ। इमरान खान साहब ने अबू धाबी के वलीअहद की गाड़ी चलाई, MBS की मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ी चलाई, तो कर्टसी में आप अपने मेहमान, रिलेशनशिप बिल्डिंग, अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। आप कर्टसी, आप अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं आप अपनी। उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को जाके जहाज से भी रिसीव किया है, कतर के भी सरबराह ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चलाई। ये इक्वली रिस्पॉन्स। मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा, एक आखिरी बात देखें, अभी हालिया दिनों में जो आजाद जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान ने लॉन्च किया, तमाम सियासी जमातों ने कंसेंसस से किया था। वो उस वक्त तो भी 5 अगस्त का मामला हो चुका हुआ था। ठीक, तलाल साहब ये बयानबाजी ऐसे ही 5 अगस्त मोदी का जो है वो यूनिलैटरल उसका इकदाम है, उसमें पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, हम तो रेजिस्ट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटेड पोजीशन ली असेंबली पे कि हम 1 इंच नहीं पीछे हटेंगे जब तक 5 अगस्त वाला मामला। तलाल साहब से ब्रेक पे जाने के बाद कोई गुंजाइश बची। तलाल साहब, बयानबाजी ऐसे ही चलेगी? नहीं, काशिफ साहब सिर्फ मुझे इतना बता दें, अगर कश्मीर के कॉज को 70 साल बाद कोई उसमें नुकसान पहुंचा है या भारत ने कर दिया, तो वो किसकी जिम्मेदारी, किस पे आएगी? 70 साल मेरे पे आएगी। नहीं, कमाल हो गई है, यानी जो 70 साल में आजाद था, जो आप किसी नतीजे पे चले। फिर इसका जवाब तो आप इफेक्टिवली तो यही बात कर रहे हैं कि फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का इल्जाम भी आप कहेंगे कि देखें जी 40 साल से पाकिस्तान इकट्ठा था, तो अगर टूटा उस वक्त भुट्टो साहब के जमाने में भी उन्होंने तोड़ा। फिर ये आर्गुमेंट मेरा ख्याल है कि हालात, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नहीं, देखिए ना, कश्मीर में ये जो स्टेटस चेंज हुआ है, इसकी जिम्मेदारी अगर किसी पर आती है सबसे पहले तो वो हुक्मरानों पे आती है। और ये वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, ये वाला वर्ल्ड कप था जो हम लोग कौम को बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब मेरा मतलब है कि इन्हें ये भी मसला है कि जी अब क्या कहें जी, कश्मीर का बहुत अच्छा हो गया जी हाल, ये कहा करें कश्मीरियों को जाके। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि सब ठीक हो रहा? नहीं, ये जो हकीकत है वही कुछ हो रहा है, और जो डाकू भी हकीकत है, गद्दार भी हकीकत है, कश्मीर फरोश भी हकीकत है। नहीं, मैं गद्दारी वाला और तौहीन रिसालत वाला ये सर्टिफिकेट मेरे पास तो है। मैं ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।